आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो। समय 12 से 2। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल यहां स्टूडियो में लगातार हमारे साथ बना हुआ है, जिनके साथ दिन की बड़ी सियासी खबरों को हम डिकोड कर रहे हैं। और अब सवाल, क्या मोदी ने विपक्ष के सामने एक बड़ी लकीर खींच दी है? इसी पर बात लगातार जारी है। ऐसा कहा क्यों जा रहा है? क्योंकि विपक्ष अपनी आस्था की नुमाइश करता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी कैसे बीजेपी पर अटैकिंग मोड में आ गई हैं, जरा सुनिए पहले। তাতে আপত্তির কি আছে? আপত্তির কি আছে বলতে পারেন? আজ যদি কেউ বলে हम जो कहेंगे वही होगा, नहीं तो हम आग जला देंगे। आमी बोली आग जलाना बहुत आसानी है, लेकिन आग निभाना बहुत कठिन होता है। ये आपको याद रखना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहती हूं, अगर कोई खून का बारिश ले आए तो हम हिम्मत का बारिश ले आएंगे। खून से देश नहीं चलते हैं। तो सवाल अब बड़ा ये हो जाता है कि पूरा माहौल राममय, विपक्ष को शुक्ला जी चुनावी भय। देखिए, भय नहीं होता तो 22 तारीख को तमाम विपक्षी दल टेम्पल रन नहीं करते। ममता बनर्जी जो आज एक बड़ी बातें कह रही हैं, उनको भी जाना पड़ा कालीघाट, और कांग्रेस शासित राज्यों में भी मंदिरों में पूजा हुई। सभी लोग कहीं ना कहीं से मंदिर के पास जा रहे हैं। कल मैं देख रहा था कि कन्हैया कुमार जी मीडिया को बयान दे रहे थे और वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मंदिरों की सफाई करिए, पूजा करिए। 22 तारीख को सभी लोगों से आग्रह किया गया है कि आप मंदिर में जाएं, जो लोग अयोध्या नहीं आ सकते। तो राहुल गांधी जी भी यदि उसी परिप्रेक्ष्य में जा रहे हैं तो उनको क्यों रोका गया? मेरा ये मानना है कि यदि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को मान रहे हैं तो उनकी नीतियों के विरोध में इतनी बड़ी यात्रा नहीं करनी चाहिए। विजय जी, देखिए, सबका अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, लेकिन विपक्ष अभी जो दुविधा में है वो ये दुविधा है कि हिंदुत्व, राम मंदिर और राष्ट्रवाद, तीनों को मैं एक ही इशू मानता हूँ, जो बीजेपी ने एक घालमेल के साथ जोड़ दिया है। उसके खिलाफ वो कौन सी लाइन खड़ी करे, पहली बात तो, और वो लाइन ऐसी हो जो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रचार की लाइन से बड़ी हो। तो अभी तो वो लाइन भी नहीं ढूंढ पाए हैं, क्योंकि पहले हो रहा था कि जातिगत जनगणना को वो मुद्दा बनाएंगे, लेकिन वो मुद्दा नहीं बन पा रहा। राम मंदिर के खिलाफ यदि वो खड़े होते तो वो कल जिस तरह से मंदिरों में गए तो वो भी उनको फॉलो करने जैसी बात हो गई। उस लड़ाई को तो वो आगे नहीं ले जा सकते। इस डर से भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी लाइन है उसके खिलाफ न वो एकजुट हो पा रहे हैं, न कोई एक लाइन बना पा रहे हैं, कोई मुद्दा बना पा रहे हैं। ममता जी जिस तरह से कर रही है वो बेहतर है मेरे ख्याल से, कि वो एक आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जवाब दे रहे हैं। लेकिन जो दूसरी पार्टीज़ है, जब आप उन्हीं के साथ मंदिर जा रहे होंगे, उनको फॉलो कर रहे होंगे, जो मैंने पहले भी कहा था कि वो राम मंदिर भी जाते तो विपक्ष को कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला था। तो आज उसको अभी तो लाइन ढूंढनी है कि मोदी के जिस कैंपेन या जो भी एजेंडा है उसके खिलाफ क्या वो कोई लाइन या कोई इशू बना पा रहे। वो मिल ही नहीं रहा उन्हें, वो मिले और उसके बाद वो उसे कैसे बड़ा बना पाएंगे ये देखने की ज़रूरत है, और उसी की खोज मेरे ख्याल से अभी चल रही है वहाँ। बिल्कुल, और अभी तक वो हाथ नहीं लगी है विपक्ष की। ये हैरान करने वाली बात है, जबकि 24 चुनाव बिल्कुल सामने है। और ऐसे में बड़ा सवाल अब जो सामने है वो ये कि मोदी के पिच पर खेल पाएगा क्या विपक्ष? इस बात का जिक्र विजय जी यहाँ पर कर रहे हैं कि एक काउंटर नैरेटिव जो विपक्ष को ढूंढना होगा, डेवलप करना होगा, क्योंकि मोदी की पिच जिसमें हिंदुत्व और जो राष्ट्रवाद है उसमें तो फर्क करना बहुत मुश्किल है। राम राष्ट्र मतलब एक सांस में आप ये नाम ले सकते हैं, तो फिर कैसे विपक्ष मोदी की पिच पर खेल पाएगा? रोमाना, नैरेटिव हो विपक्ष के पास हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता। अच्छा। और 89 में वीपी सिंह ने एक मुद्दा उठाया था कांग्रेस के खिलाफ, वो बन गया नैरेटिव 400 एमपीज़ की पार्टी के खिलाफ। लेकिन आप गैर कांग्रेसवाद का अगर इतिहास देखें, जो अब गैर भाजपावाद बन गया है, उसमें यही है कि अगर ये जो इंडिया अलायंस बना है और जिसका जो अभी बहुत शेकी है, अगर उसका गठबंधन मजबूत नहीं बन पाता तो फिर केक वॉक होगा नरेंद्र मोदी के लिए। और अगर वो बन गया और मुकाबला 1 to 1 का हुआ हर सीट पर,
तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल होगी, फिर वो उसके लिए मेजॉरिटी हासिल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कुर्बान साहब, ये 1 to 1 का मुकाबला, अगर जो आप कह रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन एक मजबूत ओपोनेंट के तौर पर सामने आ गया, 1 to 1 का मुकाबला हुआ, दिबांग जी, क्या बिना नैरेटिव के विपक्ष इसमें कुछ कर पाएगा? बिल्कुल, नैरेटिव तो ज़रूरी है, नैरेटिव होना ज़रूरी है। और देखिए, अगर आप राम मंदिर के मुद्दे को लें, तो अगर आप विपक्षी दलों को लें तो उसमें भी अलग अलग सोच है। इसमें आप शिवसेना का स्टैंड देखिए, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ। शिवसेना ने कल भी कहा कि आप ये जो बात कर रहे हैं उसको डिमोलिश किसने किया था, बाबरी मस्जिद को किसने गिराया था, वो हमने गिराया था। शिवसेना ये भी कह रही है कि आप मंदिर पर आप वहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए आपके बड़े नेताओं ने मंदिर जब गिरा था तो क्या कहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने, लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, कहा कि भाई ये मेरी ज़िंदगी का सबसे दुखी होने वाला दिन है, दुखद दिन है। तो इस तरह की बातें कही थी। तो एक तरफ वो बात है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरह से श्रीमंत शंकरदेवा का जो बर्थ स्थान है, जन्मस्थली है बोर्डोबा, वहाँ जाना चाहते थे राहुल गांधी और उनको रोका गया। इसमें मैं थोड़ा आप जो सवाल है उससे हटते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आसाम में राहुल गांधी को रोका जा रहा है, जिस तरह से वहाँ हमने देखा कि आसाम में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके नाक से खून निकल रहा था, ये जो सब हो रहा है ना, इससे कांग्रेस को एक तरीके से बल मिलेगा। सोई सुस्ताई थकी पार्टी है, अब उसको डंडा मार मार के जगाएंगे तो उनके कार्यकर्ता खड़े होंगे। मुझे लग रहा है कि अनुभवी लोग दिल्ली से ज़रूर बात करेंगे मुख्यमंत्री असम से, क्योंकि बाकी राज्यों से वो गुजरते चले गए, किसी ने नोटिस भी नहीं किया। असम अब अचानक सुर्खियों में, अखबारों में भी मैं देख रहा था असम है, यहाँ भी असम की चर्चा हो रही है। तो वो एक महत्वपूर्ण बात है। नैरेटिव होना चाहिए, विपक्ष में अलग अलग पार्टियाँ अलग अलग तरीके से राम मंदिर के इशू को देखती हैं, इसलिए वहाँ पर एका नहीं है। एक तरीका ये भी है जो बाकी कई लोगों ने किया कि चुपचाप इस इवेंट को गुजर जाने दो। आपने देखा होगा शरद पवार कुछ नहीं बोले, वो एक तरीका है, आप गुजर जाने दीजिए। इन लोग भी खुद ज़्यादा इसको नहीं मान रहे हैं, इन लोग भी जान रहे हैं कि और भी इश्यूज चाहिए, गुजर जाने दो। अगला जब कुछ दिन बाद जब लोग इसको कम याद करेंगे तब हम अपना नैरेटिव आगे रखेंगे। विपक्ष ने ना जाकर जिनको न्योता दिया गया, कांग्रेस पार्टी खासतौर से, जिसने तो बाकायदा वो चिट्ठी लिख दी कि नहीं साहब हम नहीं आएंगे, तो क्या गलती कर दी, आपको ऐसा लगता है? निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि आप उस दुविधा से बाहर नहीं निकल पाए और उसी दुविधा के चलते आप लास्ट में एक ऐसा निर्णय लेते हैं कि आप दूसरे मंदिरों पे जाने का निर्णय करते हैं। तो उससे अच्छा तो आप राम मंदिर में जाने का निर्णय करते, तो एक आपके प्रति भी भारत के नागरिकों के मन में कहीं ना कहीं एक सम्मान पैदा होता। लेकिन यदि आप राम मंदिर नहीं जा रहे हैं, गुड़ खाए या गुलगुला से परहेज करें, यदि आप दूसरे मंदिर जा रहे हैं और राम मंदिर नहीं जा रहे, तो आप किसको मैसेज करना चाह रहे हैं और किसके लिए मैसेज करना चाह रहे हैं? तो आप एक तरफ हिंदुत्व वोट भी लेके चलना चाह रहे, दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों पे भी आपकी नजर है। कि ये दो तरह की जो राजनीति, दुविधा वाली जो राजनीति है, उससे बाहर निकलना चाहिए। नहीं तो हिंदुत्व पर बीजेपी का मतलब एक छत्र कंट्रोल नहीं है क्या? एक ये मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश नहीं की गई कि ठीक है, वो कांग्रेस ने अपना स्टैंड लिया कि साहब राम मंदिर वाला जो पूरा कार्यक्रम है ये बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी का इवेंट है, हम वहां नहीं जा रहे। जो उनका स्टैंड था उसी को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी असम में एक अलग मंदिर में जाना चाह रहे थे। 1979 में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और जिस समय पर वहां मंदिर का दरवाजा खोला गया, शिलान्यास की अनुमति दी गई, उस समय पर कांग्रेस इसको अपना इवेंट क्यों नहीं बना ली? और 79 से लेकर 2023 तक राम मंदिर के इशू का आप सिर्फ विरोध करते रहे और बाद में आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको इवेंट बना रही। आप इवेंट बना लेते, सबसे पहला अवसर आपको मिला था। और आज भी यदि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो आपको किसने रोका था कि आप वहां पंडाल लगाते, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मतदाताओं को ले जाते और दर्शन कराते? वहां पे कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखा क्या? आप अपना वहां पे एक पंडाल लगा के और दर्शनार्थियों के दर्शन कराते, किसी ने नहीं रोका। फिर आप ये आरोप लगा के अपने आप को नहीं बचा सकते। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि चूक गए, मौका था कांग्रेस के पास और कांग्रेस चूक गई। और इस बीच देखिए कुछ बयान सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनका एक बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्रभु श्री राम अपनी लीला दिखाएंगे, काशी और मथुरा में भी उनकी लीला दिखेगी। आज हमारे लिए सनातन पुनर्जागरण का एक उत्सव था, उत्सव है और उत्सव रहेगा। और आने वाले दिन में प्रभु श्री राम अपनी लीला दिखाएं, जो काशी और मथुरा में भी उनकी लीला देखूं।
गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। हालांकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या से संबोधन कर रहे थे तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये बात कही गई अपने संबोधन में कि अयोध्या के बाद अब क्या, आगे क्या। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है, अब दिव्य भव्य भारत बनाना है। तो ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा ने खोला मथुरा काशी का रास्ता। आपको क्या ऐसा लगता है जो बात गिरिराज सिंह कह रहे थे? गिरिराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता खोल दिया है, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार के तौर पर ये रास्ता नहीं खुला है। और जो प्रधानमंत्री ने भी, आप देखिए, पूरे भाषण में इस बात का जिक्र नहीं किया, मथुरा और काशी का भी। और उन्होंने कहा कि दिव्य मंदिर, फिर दिव्य भारत का निर्माण। और जो संघ प्रमुख थे आरएसएस चीफ मोहन भागवत साहब, उन्होंने भी कहा कि अब शांति बनाकर रखें और देश को आगे बढ़ाने में मदद करें, तो उन्होंने भी उस बात का जिक्र नहीं किया। इसलिए जब आप पहले भी कह रहे थे तो मुझे नहीं लगता कि एजेंडा में, बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये बात आएगी। लेकिन ये एक रास्ता खुल गया। इसको एक चीज़ से और जोड़कर देखिए, लालकृष्ण आडवाणी के साथ जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो कमलनाथ की मुलाकातें हुई लगातार मंदिर इशू को सुलझाने के लिए। और कमलनाथ एक दिन लालकृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि भाई, मैं मैसेंजर हूं प्रधानमंत्री का, और क्या आप इस बात के लिए तैयार होंगे कि अयोध्या का मंदिर जो है दे दिया जाए, तो आप दोनों जो और मंदिर हैं, काशी का और मथुरा, उसे छोड़ देंगे? तो लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि बिल्कुल ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन उस मुद्दे पर फिर बात आगे नहीं बनी। पीएमओ की तरफ से विड्रॉ कर लिया गया कि कमलनाथ जो है हमारे कोई ऑफिशियल मैसेंजर नहीं है, तो वो वहाँ पर बात खत्म हुई। और बार बार ये बात हो रही थी। हालांकि जो विश्व हिंदू परिषद है उसके एजेंडा में शुरू से ये बात रही कि अयोध्या अभी झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। लेकिन मोटे तौर पर जो टॉप लीडरशिप है वो नहीं चाहती कि अभी काशी मथुरा के इशू को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन बंद भी नहीं होने दिया जाए। तो बंद नहीं होने दिया जाए कि मतलब कि जो कार्यकर्ता है वो अपने लेवल पर चलाते रहे उस बात को, लेकिन ऑफिशियली तौर पर इसको थोड़ा सा भी शांत रखा जाए। और मुझे नहीं लगता कि 2024 के चुनाव के लिए किसी भी हालत में इन दोनों मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। कुर्बान साहब, 24 चुनाव अयोध्या पर ही उसी को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेन लेने की कोशिश की जाएगी, या मथुरा और काशी का रास्ता आपको लगता है कि खुल गया है? बात नहीं, रास्ता तो खुला ही हुआ है। जैसा विजय जी ने कहा, ये नारा अयोध्या आंदोलन में लगता था, 3 नहीं तो 3000, नहीं बचेगी कोई मज़ार। और अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। वो कहीं भी संघ परिवार का एजेंडा, संघ प्रमुख जो कहें, वो कहीं भी अंडर कारपेट नहीं है, बहुत सामने है। सवाल ये है कि क्या आप हिंदुत्व या मेजोरिटेरियन एजेंडा चला करके चुनाव जीत सकते हैं या नहीं। और ये इस बात का लिटमस टेस्ट होगा 2024 में कि ये देश उस रास्ते पे चलेगा जिस रास्ते पे पिछले 10 साल से चलाया गया, या उस रास्ते पे चलेगा जिससे 1000 साल से चलता आया है और आज़ादी के 65 साल बाद चला। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार अगर जीतेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की वजह से जीतेगी? वो खुद ही, आपने अभी थोड़ी देर पहले जो 80 करोड़ लाभार्थियों का जिक्र किया था, मोदी की गारंटी का जिक्र किया था, फिर उस सब का क्या होगा? तो वो तो आपने कहा ना कि वो तो प्लेटर है, उस प्लेटर में दूसरी चीजें भी डाली जा रही हैं। लाभार्थी कॉन्स्टिट्यूंसी है और उसका जरिए तो मतलब आपके हिसाब से जो स्टेपल डाइट है उस प्लेटर के अंदर जो मतलब वो दाल रोटी वाला खाना है वो हिंदुत्व का ही है? यकीनन। ठीक है, आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो, समय 12 से 2। और अब बात करते हैं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की, जिनका एक बड़ा बयान सामने आया है। 6 दिसंबर की तारीख नहीं भूल सकते, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं 6 दिसंबर की तारीख नहीं भूल सकते। 6 दिसंबर वही तारीख जिस दिन विवादित ढांचा ढहाया गया था अयोध्या में, उसी के रेफरेंस में असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये बात कही जा रही है। सुनिए जरा। अफसोस ये है कि कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंथ की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते क्या? आप एक सिस्टमैटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए और कई इश्यूज पैदा हो गए। और अब ऐसे में सवाल यह बड़ा हो जाता है कि ऐतिहासिक बन चुकी है 22 जनवरी की तारीख, 6 दिसंबर फिर भी क्यों अटके हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी? दिबांग जी, देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की हम राजनीति को जानते हैं और उनकी राजनीति में उनको अटका रहना हमें ज़रूरी है, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये जो चर्चा हो रही थी गिरिराज किशोर जी पर, उनके बयान पर, उसमें जो आरएसएस प्रमुख हैं उन्होंने बहुत अच्छा कहा। उन्होंने कहा कि जोश में के माहौल में होश भरने का काम मेरा है और आप
अहंकार छोड़िए। और उन्होंने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो सुन के अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि करुणा और संयम की बात जी। की। करुणा और संयम जरूरी है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि विजय के साथ साथ विनय भी जरूरी है। विजय तो है हमारे साथ यहाँ। तो प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी कहा। तो ये एक कोशिश है सबको साथ को लेके चलने की, सबका साथ सबका विकास, सबका मंदिर सबके राम, ये भी एक वहाँ पे ध्वनि सुनाई दी। तो एक नए किस्म की कोशिश हो रही है। ये अब कितनी खरी उतरती है, ये कोशिश सिर्फ एक नारा रह जाती है, ये अभी देखना है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल जरूर देश को दिशा दिखा दी गई जब उनकी तरफ से ये तमाम बातें कही गई कि राम विवाद नहीं, राम समाधान है। और अब दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद बारी दिव्य भव्य नव्य भारतवर्ष बनाने की है।